मम्मी और लोग भी आ गए सर, आ गए। हाँ सर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय में सम्यक्त्व के भेद, इनके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें कल जो प्रथम भेद किए गए, भेद माने अनेक एंगलों से ये भेद किए गए हैं, अनेक प्रकार से भेद किए जा सकते हैं। जैसे तत्वार सूत्र में भेद किए उत्पत्ति की अपेक्षा से, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा। यहाँ पर पंडित साहब ने सबसे पहले जो जिस अपेक्षा से भेद किए वो हैं निरूपण की अपेक्षा से, क्योंकि निश्चय नय और व्यवहार नय, ये वस्तु का निरूपण करते हैं। तो निरूपण की अपेक्षा से दो भेद किए, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में जो अनेक कारणभूत सामग्रियां हैं, अथवा सम्यक्त्व की जो स्थिति है उसकी अपेक्षा से भी भेद किए गए। आज्ञा मार्ग आदि जो भेद हैं, अवगाढ़ परमावगाढ़। सम्यक्त्व में कर्म सापेक्ष जो भेद किए गए हैं वो भी हैं। उपसम औपसमिक सम्यक्त्व, क्षय से क्षायक सम्यक्त्व, और क्षय उपसम से क्षय उपसमिक सम्यक्त्व। तो ऐसे कर्म सापेक्ष भी उसमें भेद किए गए हैं। और भी अनेक भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि निरूपण की अपेक्षा ही भेद हैं। लेकिन इन सब भेदों में एक बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात और बिल्कुल केंद्रीय बात है, वो ये है कि सम्यक्त्व तो एक निर्मल श्रद्धान के परिणमन रूप ही है। निरूपण अनेक प्रकार से किए जाते हैं। कोई एक घटना घटित होती है, आप एनडीटीवी पे सुनिए, उसी घटना को आज तक पे सुनिए, एवीएन न्यूज़ पे सुनिए, इंडिया टीवी पे सुनिए, रिपब्लिक पे सुनिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अनेक घटनाएं हुई हैं। वास्तव में अब वो चैनल की प्रामाणिकता नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे ही निरूपण उनके सही हैं, तटस्थ हैं, लेकिन आगम में उस सम्यक्त्व का निरूपण अनेक अपेक्षाओं से किया गया है, क्योंकि सम्यक्त्व का स्वरूप ख्याल में आना ये जरूरी है। और यही बात यहाँ पंडित जी साहब सम्यक्त्व के भेदों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला भेद निरूपण की अपेक्षा से। अब निश्चय सम्यक्त्व तो है आत्म श्रद्धान रूप, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। अब जिस जीव को वो निश्चय सम्यक्त्व नहीं है, उसको कह दे आत्मा का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्म श्रद्धान तो एक अमूर्तिक वस्तु जैसा हो गया ना। वो तो जिसको है वो उसका वेदन कर सकता है, जिसको नहीं है वो तो खाली शब्द मात्र ही ज्ञात कर सकता है। तो उस निश्चय सम्यक्त्व के कारणभूत सामग्रियों की अपेक्षा से, अथवा उस सम्यक्त्व के होने पर जो विकल्पात्मक जो विचार सदमस्त जीव को पकड़ में आते, उन विचारों को मुख्य करके व्यवहार सम्यक्त्व भी कहा, जिसके संबंध में 2 पैराग्राफ हमने पढ़े। निश्चय सम्यक्त्व तो आत्मश्रद्धान रूप ही रहा दोनों ही परिभाषाओं में। विपरीत अभिनिवेश से रहित आत्मा के श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन। श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन, अगर इसको अपन थोड़ा व्याख्या करें
इसके विस्तार में जाएं तो उसका विस्तार ये है कि श्रद्धा सम्यक दृष्टि की ऐसी है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा श्रद्धान है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं, विपरीतता नहीं है कहीं भी। पर द्रव्य को पर जानता है, उसके गुणों को पर जानता है, उसकी पर्यायों को पर जानता है, स्वद्रव्य को स्व जानता है, अपने गुण पर्यायों को स्व जानता है, अपनी भूल को पहचानता है, जीव के कौन से भाव जीव के लिए घातक हैं उन भावों को पहचानता है, और कौन से भाव जीव के हितकारी उन भावों को पहचानता है। तो ये जो भाव भासना है श्रद्धा की, इसको भी हम कह सकते हैं ये सम्यक्त है, निश्चय सम्यक्त है। उस निश्चय सम्यक्त के थोड़े अपन परतें खोलें तो, लेकिन यहाँ व्यवहार सम्यक्त जो लिया वो कारण रूप जो सम्यक्त है, कारण माने निश्चय सम्यक्त की जो पूर्व सामग्री है। हालांकि वो पूर्व सामग्री कारण तब कहलाती है जब सम्यक्त प्रकट हो जाता है, जब तक सम्यक्त प्रकट नहीं हुआ है तब तक वो कारण सामग्री सम्यक्त नाम भी नहीं पाती है। तो जीवादि 7 तत्वों का जो भेद रूप जो विचार है उससे वो निर्मल अनुभूति प्रकट होती है, इसलिए वो 7 तत्व के भेद रूप विचार को व्यवहार सम्यक्त और आत्मा के श्रद्धा के निर्मल परिणमन को निश्चय सम्यक्त कहा। दूसरा जो पैराग्राफ था उसमें देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान, उसी के निमित्त से श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव है। श्रद्धान में किसके संबंध में? हर वस्तु के संबंध में इसको विपरीतता थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, पर द्रव्य मेरा है, मैं पर द्रव्य में कुछ फेरफार कर सकता हूँ, उसके द्रव्य में फेरफार कर सकता हूँ, उसके गुणों में फेरफार कर सकता हूँ, उसकी पर्यायों में फेरफार कर सकता हूँ। ये सब विपरीत अभिनिवेश की व्याख्या है। तो ये सब विपरीत अभिनिवेश नष्ट हुआ है। कैसे? देव गुरु धर्म का स्वरूप जानकर, देव का स्वरूप जाना, अनंत आदि का स्वरूप, अनंत भगवान का ज्ञान सर्वज्ञ, उनके ज्ञान में प्रत्येक समय एक एक समय की पर्याय स्वतंत्रपने अपने स्व समय में अवस्थित झलकी है, उसको इधर से उधर नहीं किया जा सकता। जीव का काम है जानना देखना, इसके अलावा कोई कार्य जीव का नहीं है। सिद्ध भगवान जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में वही मूलभूत जीव का कार्य है। यदि वो कार्य नहीं कर रहा है कोई जीव तो इसका मतलब वो जीव दुखी है, ठीक है। और जो नहीं मानता है कि सिद्धों के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही जीव का मूलभूत कार्य है, उसके श्रद्धा में भी टेढ़ापना है। देखो जैसे हम लोग सुबह से शाम तक हमारे पास काम की कितनी लिस्ट है, ये करना ये करना ये करना ये करना, फिर अगर मैच करो कि जितने कामों की प्रायोरिटी हमारे पास है उन कामों में से सिद्ध भगवान कितने काम करते हैं, फिर आप कंपेयर करो उस लिस्ट को, स्ट्राइक आउट करते जाओ तो पता चलेगा कि जितने काम हम जिनको प्रायोरिटी समझते हैं वो तो एक भी काम उनमें से नहीं करते हैं। इसका मतलब वो जीव का स्वभावभूत परिणमन नहीं है, वो सारा का सारा बोझा माथे पे लेकर के किया गया परिणमन है जो आकुलता और दुख उत्पन्न करता है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? जानते देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव का कार्य है, करता धरता नहीं है, आकुलता नहीं करते हैं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। अरे अब मेरा काम जानने देखने का है, मेरा काम करने का है ही नहीं। किसी भी जीव का काम करने का नहीं है, लेकिन जो करने का बोझा लेकर के माथे पर बैठा हुआ है वो स्वयं ही है। अपनी सुधि भूल आप दुख उठायो, ज्यो मृग सुख चाल विसर आप ही भ्रमायो, वो स्थिति जीव की है। तो अनंतादि का स्वरूप जानने से विपरीत अभिनिवेश पना मिटता है, तत्वार्थ की यथार्थ प्रतीति होती है। तो कारण सामग्री को उपचार सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त के रूप में शामिल किया, लेकिन जो श्रद्धान हुआ विपरीत अभिनिवेश से रहित निर्मल, वास्तव में सम्यक्त तो वही है। और ये दोनों सम्यक्त एक काल में पाए जाते हैं। कारण सामग्री के ऊपर जब तक उसको शामिल नहीं किया जा सकता लक्षण में, जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ हो। ये भी एक आप विशेष बात मान के चलना। जीवादि 7 तत्वों की जिन वचनों के अनुसार प्रतीति को
उपचार सम्यक तो नहीं कहा है। किसको कहा है? आत्मानुभूति पूर्वक जो प्रतीति में 7 तत्व रहते हैं उसको सम्यक तो कहा है, उपचार सम्यक तो। क्योंकि जहां निश्चय सम्यक तो नहीं है वहां उपचार सम्यक तो नहीं हो सकता है। कार्य की पूर्व सामग्री की प्रशंसा तब की जाती है जब कार्य संपन्न हुआ हो। अब ये समझ लो कि 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हूँ। क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है, आप समझ पाएंगे सभी लोग। जो हारने वाली टीम है उसके खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी है। सेंचुरी मारी है, किसी ने नहीं मारी पूरे दोनों तरफ। तो उसको कप देना चाहिए ना। मिलता है कप के नहीं मिलता है जीत का, कि हमने तो सेंचुरी मारी है सामने वाले, लेकिन जीता नहीं ना। तो ऐसे ही जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं है उस कार्य के ऊपर, उस कारण के ऊपर उपचार भी नहीं होता है। ये आप खास ध्यान रखना इसमें। इसलिए दोनों का सहवर्तीपना, व्यवहार लक्षण का और निश्चय लक्षण का सहवर्तीपना अनिवार्य है। कार्य नहीं हुआ तो क्या मतलब है? अब आगे पढ़ते हैं कि अब जो मिथ्या दृष्टि को जो ये उपचार व्यवहार लक्षण देखे जाते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि है पंडित जी साहब की। मैं बाद में बताता हूँ, अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं। मीना जी का सुझाव था कि पहले आप पैराग्राफ पूरा पढ़ें और उसके बाद फिर अपन उसका विश्लेषण करें। पैराग्राफ पढ़ते हैं, या आप में से कोई पढ़ना चाहे आप भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए आराधना दीदी, पढ़िए, आप पढ़िए पेज नंबर 331 पे। तथा मिथ्या दृष्टि, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। जी सर। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है और इसके श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। जी हाँ, देखो यहाँ एक ये तो एक सामान्य बात है कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है उसका चाहे तत्व की प्रतीति रूप हो चाहे देव गुरु धर्म की प्रतीति रूप हो, उपचार जो है वो उपचार नाम भी नहीं पाएगा। कोई कारण होना चाहिए ना। किसका? कार्य का। और कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको कारण कैसे कहा जाए? तो इसलिए वास्तव में देवगुरु धर्म की प्रतीति और 7 तत्वों की आगम के अनुसार जो प्रतीति है, जिन वचनों के अनुसार जो प्रतीति है, वो आभास मात्र है सम्यक्त का। क्यों? क्योंकि यदि प्रतीति यथार्थ की होती तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ होता, और निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ होता तो ये कारण नाम पाते। देवगुरु धर्म का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, एक कारण नाम तब पाते ना, तब इनको उपचार कारण कहा जा सकता है, उपचार लक्षण कहा जा सकता था। देखो एक लाइन में आगे, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। कोई चीज कारण कब कहलाएगी? अलका जी, कारण कब कहलाएगी कोई चीज? जब कार्य हो जाएगा, जब कार्य होगा तभी। जब कार्य की उत्पत्ति हो तब कारण आता है। कारण और कार्य के बीच में एक संबंध है, आगम में कहा गया है अन्वय संबंध। अन्वय लक्षण कारण कहा गया है, कारण को अन्वय लक्षण कहा गया है। अन्वय लक्षण कहा गया है मतलब वो साथ में होगी। हाँ, इसकी एक और एक गहरी व्याख्या, जिसके होने पर, हाँ ठीक है, जिसके होने पर सम्यक तो हो ही। इसकी एक गहरी व्याख्या है। क्या निमित्त कारण अन्वय है? क्या काललब्धि अन्वय है? नहीं। सुन लीजिए पहले, इतना जल्दी निर्णय मत लीजिए आप, क्योंकि सबको कारण कहा गया है आगम में। निमित्त, काललब्धि, भवितव्यता, पुरुषार्थ और स्वभाव, ये 5 समवाय हैं। क्या कार्य की उत्पत्ति में 5 देखे जाते हैं कि नहीं? देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये पांचों अन्वय कारण है, देखे सब अन्वय है।
कार्य के साथ अन्वय हैं, क्योंकि अन्वय हुए बिना उसको कारण नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, कार्य हुआ ही नहीं है, पुत्र हुआ ही नहीं है, कह दो ये माता है, ये पिता है, किसके? कोई भी, अरे तो पांचों ही कारण नहीं गिने जाएंगे। पांचों ही अन्वय, पांचों है ही नहीं। वो कारण की लिस्ट में आते ही नहीं है, वो आभास है कारण का। यही बात पंडित साहब ने लास्ट लाइन में कही, कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। सर अभी थोड़ी देर पहले भाभी ने हमें यही क्लियर किया फोन लगा के, कल हमने पूछा था ना ये, तो उन्होंने यही चीज समझाई कि दोनों एक साथ ही होंगे निश्चय व्यवहार, ना तो पूर्ववर्ती व्यवहार नाम पाएगा, कुछ भी तभी नाम पाएगा जब कार्य हो, जब सम्यक दर्शन होगा तभी निश्चय व्यवहार दोनों नाम होंगे। आप सोचो कि एक नाम पाले तो वो नहीं पाएगा। यहाँ तो निमित्त कारण भी कारण है, अनिवार्य कारण है। क्यों? क्योंकि कार्य होने पर निमित्त होता ही होता है, कुछ ना कोई द्रव्य निमित्त होता है, इसलिए वो भी अन्वय है कार्य के साथ में। जो कार्य के साथ अन्वय हो, माने कार्य के होने पर जो उत्पादक सामग्री नियम से हो ही हो, उसको कारण कहते हैं। तो अन्वय निमित्त के साथ भी है, अन्वयपना कालावधि के साथ भी है, भवितव्यता के साथ भी है। अब कहे कि हमको तो ये बताओ कि कौन सा जरूरी है। अरे सभी जरूरी है, लेकिन हम उद्यम किसके लिए करें? यहाँ थोड़ी पंडित जी कहते हैं कि तुम काल अवधि के लिए क्या उद्यम करोगे, भवितव्यता के लिए क्या उद्यम करोगे, निमित्त के लिए क्या उद्यम करोगे, और स्वभाव के लिए क्या उद्यम करोगे। तो एक पुरुषार्थ ही है जहां पे उद्यम है, और पुरुषार्थ भी कैसा? जिस कार्य का जो नियत पुरुषार्थ है वो होना चाहिए, है ना ख्याल में। जैसे जिस कार्य का नियत पुरुषार्थ है वो नहीं किया जाएगा तो वो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। मैथमेटिक्स में टॉप करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, ये उसका नियत पुरुषार्थ है। लेकिन मैथमेटिक्स में टॉप करने के लिए प्रेमचंद की कहानियां पढ़े, तो पढ़ना था ना, तो मैंने पढ़ाई तो की ना। तो 5 में 1 और 1 में भी नियत पुरुषार्थ जो अपेक्षित पुरुषार्थ है वो, लेकिन कार्योत्पत्ति में वो पांचों ही अनिवार्य हैं, पांचों ही अन्वय हैं। दृष्टि की बात है, कहाँ दृष्टि रखनी है, कहाँ दृष्टि नहीं रखनी है। निमित्त की खोज कार्य का पुरुषार्थ नहीं है, हैं? कालब्धि भवितव्यता की खोज ये कार्य का पुरुषार्थ नहीं है। तभी तो वो इतनी फेमस लाइन है कि निमित्त तो आसमान से भी उतर के आते हैं, मतलब अगर आप में वो हो, कार्य होना हो तो इसलिए जिस कार्य का जो नियत उद्यम है, नियत पुरुषार्थ है, उसको एकत्रित करो, उसको समेटो, उसके लिए उस दिशा में आगे बढ़ो। इतना बढ़िया समाधान कर दिया। पांचों समवाय तभी उत्पन्न होंगे जहां कार्य उत्पन्न होगा, वहां पांचों समवाय अवश्य, ये तो पंडित साहब पीछे भी कह करके आए हैं, अवश्य होंगे ही। इसलिए कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है, इसलिए जो अगर कारण ही नहीं होगा, साक्षात माने जो कार्य उत्पन्न होने की जो सामग्री है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके सम्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय सम्यक तो कार्य है, या सम्यक तो कार्य है, सम्यक दर्शन कार्य है, और कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए कोई भी कारण माने जो कारण है ही नहीं, कारणाभास, उसको आप कह ही नहीं सकते कि इसका उपचार लक्षण है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला पैराग्राफ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मीना जी पढ़िए। अथवा इसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीताविनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। देखो, सोना खरीदना है तो सुनार की दुकान पे ही मिलेगा, ठीक है। सोना खरीदना है तो सुनार की दुकान पे ही जाना पड़ेगा।
तत्व का यथार्थ परिचय चाहिए तो तत्वज्ञ सर्वज्ञ के पास ही जाना पड़ेगा, अथवा सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात है उसी का सेवन करना पड़ेगा। इसके लिए पंडित साहब ने शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। कौन? देव गुरु धर्म का श्रद्धान। देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त की परंपरा कारण सामग्री है। परंपरा कारण सामग्री है। परंपरा कारण सामग्री नाम कब पाएगी? कि जब वो सम्यक्त प्रकट हो जाएगा। ठीक है। फिर कहते हैं, अब वो परंपरा कारण है ना, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है। नियम से कारण क्यों नहीं है? कि ये दूसरे नंबर वाला कारण है कि इसका कार्य की उत्पत्ति में होना तो अनिवार्य है, लेकिन इसके होने पर कार्य हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कारण क्यों? क्योंकि इसकी कार्य की उत्पत्ति में अनिवार्यता है। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। कारण में कार्य का उपचार संभव है, यानी यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो उसके कारण में देव गुरु धर्म के श्रद्धान रूप कारण में उसको ही सम्यक तो कह देना, माने कारण को कार्य कह देना, ऐसी शैली में बात की जाती है। जहाँ कार्य उत्पन्न हो गया वहां कारण को कार्य कह दिया जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है? कारण है कि कार्य है तो कार्य है ना, कार्य है ना। श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति वो कार्य है, लेकिन उस कार्य की उत्पत्ति की जो कारणभूत सामग्री है उसमें भी कार्य का उपचार किया जाता है। इस अपेक्षा से देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया है, उपचार लक्षण कहा गया है। वो लगा लेना, उपचार नहीं भी कहें तो भी उपचार ही है वो। ऐसा नहीं उपचार कहने के लिए, उपचार जब कहा जाए तभी उसको उपचार माना जाए। कहा जाए उपचार या ना कहा जाए, वो है उपचार कारण ही। चलिए, इसलिए मुख्य रूप से परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। ये एक बात है, कहा जाता है नहीं कहा जाता है। जैसे बेंटेक्स के जो आते हैं ना, गोल्ड के जो गहने आते हैं, उसको भी कई लोग कहते हैं सोना ही कहते हैं, उसको भी है नहीं सोना लेकिन सोना ही कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो है नहीं लेकिन उसकी इमिटेशन टाइप सामग्री। और हम इसको समझ लें, आपके नगर में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, तो वो गांधी जी है कि गांधी जी की मूर्ति है? मूर्ति है। लेकिन कोई नेता आता है तो कहते हैं कि फलाने फलाने नेता यहाँ आए और गांधी जी को हार समर्पित करें, हैं? तो गांधी जी है ही नहीं तो हार समर्पित करने की बात क्या है वहां पे? लेकिन ये जो परंपरा कारणभूत सामग्री है, क्योंकि नहीं तो उसको परंपरा कारण भी नहीं कहा जाता। तो मिथ्या दृष्टि को इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है नहीं वो सम्यक तो, वो सम्यक तो भी नहीं है और वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आगम में ऐसा कथन भी आया है, उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में हाँ चलिए आप पढ़िए प्रश्न हेमलता जी पढ़िए। सर हाँ पढ़िए, लता जी पढ़ रही हैं सर। अच्छा नहीं, मैं बाहर हूँ, मेरे पास नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, पढ़िए हमाया गमी हो गई। आप पढ़िए चलिए। कौन, लता जी पढ़ रही है? सर मैं पढ़ रही हूँ। नहीं सर, उनकी गमी हो गई वो कह रही। अच्छा कोई बात नहीं। गमी हो गई। मैं पढ़ूं क्या? हाँ यहाँ सर पढ़ूं क्या? प्रश्न है। हाँ अलका जी चलो पढ़िए, पढ़ो। उसके बाद फिर प्रीति जी पढ़ेंगी। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्वार्थ श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व
केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है? प्रश्न स्पष्ट है? जी जी। हाँ चलिए उत्तर पढ़िए इसका समाधान। समाधान। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंत आदिक को देवादिक माने और को ना माने, उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे, उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टियों के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। हाँ बस तथा बस 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 पहले इन दो लक्षणों को, उपचार लक्षणों की अपन समीक्षा कर लेना। पंडित साहब ने दो शब्दों का प्रयोग किया, इससे ये पूरा यहाँ मर्म खुल जाता है कि प्रवृत्ति की मुख्यता है। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है। प्रवृत्ति माने ये कहीं ना कहीं परिणामों से जुड़ा हुआ है, जीव के श्रद्धा की अपेक्षा परिणामों से अधिक जुड़ा हुआ है। तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये प्रवृत्ति रूप हैं। तो देव गुरु धर्म के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है, माने उनके स्वरूप का विचार करना है, उनके प्रति बहुमान भक्ति प्रकट करना, उनके लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को भाना, ये प्रवृत्ति रूप है। इस श्रद्धान तो जब तक वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा का श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान तो विपरीत अभिनिवेश रहित वही श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है, ठीक है, और वो सब में रहता है। देखो हम एक भक्त के रूप में देवगुरु धर्म के श्रद्धानी हैं, तो सिद्ध भगवान क्या श्रद्धानी नहीं है? अगर देवगुरु धर्म के श्रद्धान का मतलब भक्ति आदि ही होता, तो ऐसी भक्ति आदि तो अरहंत और सिद्धों में नहीं पाई जाती है। तो उनको ये उपचार लक्षण है कि नहीं है? प्रवृत्ति रूप नहीं है, लेकिन है तो भी श्रद्धान में देवगुरु धर्म का यथार्थ स्वरूप है, वो जैसा श्रद्धा की अपेक्षा से होना चाहिए वैसा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि में प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और सम्यक दृष्टि में भी ये प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो इसके आधार पे निर्णय नहीं किया जा सकता प्रवृत्तियों के आधार पे कि सम्यक दृष्टि है या नहीं है। और दूसरे जो तत्व विचार के संबंध में जो बात है, वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, विचार की मुख्यता है। तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। विचार ये ज्ञान गुण का परिणमन है, वहां विचार की मुख्यता है। तो ज्ञान के परिणमन पर श्रद्धा का जो लक्षण है उसका आरोप किया जाता है। श्रद्धा में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादि तत्वों का विचार करे, तो ज्ञान शब्द का भी प्रयोग कर दिया पंडित जी ने स्पष्टता के साथ में, उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। जो अपनी प्रवृत्ति में देव गुरु धर्म की सेवा करे, कुगुरु कुदेव को धर्म के निकट ना जाए, वो देव गुरु धर्म का श्रद्धानी कहते हैं हम उसको। और इसी प्रकार से जो जीवादि सात तत्व के स्वरूप को जानता हो, विचार करता हो, उसको ज्ञान में स्पष्ट हो, उसको हम तत्व अपेक्षा से तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व में कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए उनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा गया है। बात स्पष्ट हुई? कोई प्रश्न है इसमें? चलिए, नहीं तो फिर सर इसमें आपने जो श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण में ज्ञान गुण के परिणमन में श्रद्धा गुण का आरोप किया, इसे थोड़ा स्पष्ट कर। हाँ देखो, ये कहा ना कि तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता, किनके तत्वों के विचार की मुख्यता है। तो विचार क्या है? श्रद्धा का परिणमन है कि ज्ञान का परिणमन है? ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान का परिणमन। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं, उपचार तत्व श्रद्धानी।
श्रद्धा गुण भेद रूप नहीं होता है। श्रद्धा ऐसा श्रद्धा नहीं करती है कि श्रद्धा में एक डिपार्टमेंट है वो देव का डिपार्टमेंट संभालता हो, देव का श्रद्धानी हो। श्रद्धा का दूसरा भाग हो वो गुरु का श्रद्धानी हो। श्रद्धा का तीसरा भाग हो जो धर्म का श्रद्धानी हो। श्रद्धा का चौथा भाग हो जीव का श्रद्धानी हो। पांचवा हो अजीव का श्रद्धानी हो। ऐसा नहीं है उसमें। श्रद्धा तो वस्तु का विपरीत अभिनिवेश रहित जो स्वरूप है बस उसको स्वीकार करता है। सामान्य श्रद्धा सामान्य का ग्रहण करती है, विशेष का ग्रहण नहीं करती है। ज्ञान विशेष का ग्रहण करता है, और जब ज्ञान विशेष का ग्रहण करके निर्णय करता है तो श्रद्धा उसको स्वीकार करती है। और श्रद्धा की स्वीकृति के क्षण अलग अलग नहीं है। सम्यक दर्शन एक साथ प्रकट होता है, किस्तों में प्रकट नहीं होता है। किस्तों में होता है कि एक साथ होता है? एक साथ होता है। और चारित्र? एक साथ होता है। चारित्र में क्रम पड़ता है। किस्तों में प्रकट होता है सर। अब किस्तों शब्द का प्रयोग मत करना, लोग बुरा भी मान सकते हैं। निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही है। कॉन्सेप्ट उसका यही सर है। श्रद्धा में भेद नहीं पड़ता है, ज्ञान में भेद पड़ता है। हाँ, तो सामान्य का ग्रहण करती है। अब ये श्रद्धा देव का श्रद्धा है या गुरु की श्रद्धा है या चारित्र की श्रद्धा है, पहले देव की श्रद्धा आती है कि पहले ज्ञान की गुरु की श्रद्धा आती है कि पहले धर्म की श्रद्धा आती है, ऐसा भेद नहीं कर सकते आप उसमें। श्रद्धा ने तो स्वीकार कर लिया वस्तु का यथार्थ स्वरूप। किसी के संबंध में कोई डाउट नहीं, देव गुरु धर्म के संबंध में नहीं, जीवादि सात तत्व के विशेष के संबंध में भी नहीं, आपापर के संबंध में भी नहीं, और आत्मा के संबंध में भी नहीं। ऐसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब कोई कहे कि ऐसी श्रद्धा कैसे करें, हम बैठ के विचार करें। नहीं, मैं तो मानूंगा आत्मा त्रिकाल ध्रुव, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही मानूंगा, ऐसा ही मानूंगा मैं तो। ऐसे श्रद्धा प्रकट नहीं होती है। ऐसे नहीं होती, श्रद्धा अहम प्रकट रूप से होती है, स्वीकार करती है। श्रद्धा प्रकट होती हाँ। है ज्ञान में निर्णय से। ज्ञान जो निर्णय बिल्कुल पक्का कर करके दे देगा, उसी श्रद्धा उसी निर्णय के बल पर वो श्रद्धा प्रकट होती है। पूर्वक कर्तव्य तो जानना और प्रवृत्ति है, तो जानने प्रवृत्ति को इसीलिए उपचार से सम्यक तो कहा है, कारण कहा है उसको। ठीक है, परंपरा कहा है, परंपरा कारण कहा है। लेकिन ये परंपरा कारण मिथ्या दृष्टि में भी होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के देव गुरु धर्म के श्रद्धान को कहीं कह दिया जाता है व्यवहार सम्यक्ति, लेकिन वो व्यवहार सम्यक्ति है नहीं। सात तत्व के जान रूप ज्ञान को भी उसके सत्वार श्रद्धान कहा जाता है, लेकिन वो उपचार सम्यक तो भी नहीं है। वो पतली सी जो रेखा है ना, वो पंडित जी साहब वो खींच रहे हैं। क्यों कहना है कि परंपरा से वो आगे चल करके उसी ज्ञान और प्रवृत्ति के बल पर निश्चय सम्यक तो ग्रहण करेगा, इस अपेक्षा से उसको व्यवहार सम्यक्ति कह दिया जाता है, लेकिन है नहीं। बस इतनी सी बात है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पढ़िए प्रीति जी।